हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज थे, जैसे जीएनएम हो गया, पैरामेडिकल बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक ईसीजी टेक्नीशियन, ओटीटी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, डी फार्मेसी, इसके फॉर्म्स अभी रिलीज़ होने थे बाय द जेके बोपी, लेकिन अभी तक जो बिगेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो यही है कि अभी तक जेके बोपी ने इसके फॉर्म्स अभी तक रिलीज़ नहीं किए हैं, क्योंकि एज़ पर देयर नोटिफिकेशन, प्रीवियस नोटिफिकेशन 27 अप्रैल तक इसके फॉर्म्स रिलीज़ हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसके फॉर्म्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं बाय द जेके बोपी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिस कमिंग वीक चांसेस आर वेरी हाई दैट दे आर गोइंग टू रिलीज द 12th बेस्ड पैरामेडिकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोर्सेज। और कई मेरे सब्सक्राइबर मेरे को ऐसे ही पूछ रहे थे कि सर की चांसेस क्या हैं, इसका इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। वैसे तो उसका जो इंट्रेंस टेस्ट का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर इंट्रेंस टेस्ट होता है, देखिए इंट्रेंस टेस्ट टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के ऊपर कि कितने फॉर्म्स लगते हैं। अब अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर 8000 के आसपास, 8500 के आसपास टोटल फॉर्म्स लगे थे। 8500 के आसपास नियर अबाउट टोटल फॉर्म लगे थे फॉर द 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज विच इंक्लूड्स जीएनएम एज वेल एज द 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज। लेकिन अब डिपेंड करता है कि इस साल कितने फॉर्म्स लगते हैं। देखो, नंबर ऑफ़ सीट्स तो हैं ज़्यादा, अगर फॉर्म्स लगते हैं कम तो फिर बोपी क्या करता है कि बोपी मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड कर लेता है। हाँ, अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग की, बीएससी पैरामेडिकल की, तो वहाँ पे क्या होता है, लास्ट ईयर भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हुआ था, कंडक्ट बाय जेके बोपी, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि सीट्स कम थी और फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो उस क्राइटेरिया में क्या होता है कि फॉर्म्स को सिलेक्ट करना एज़ पर द मेरिट बेसिस वो जेके बोपी नहीं करता, वो अपना खुद एक पेपर कंडक्ट करवाता है। लेकिन अब 12th बेस्ड पैरामेडिकल की बात करूँ और अगर मैं जीएनएम की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ फॉर्म्स लगते हैं कम। तो इसीलिए बोपी क्या करता है कि एज़ पर द मेरिट बेसिस, जो उसने लास्ट ईयर किया था, एज़ पर द मेरिट बेसिस उसने सिलेक्शन क्राइटेरिया अपना डिसाइड किया था और उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉल किया था फॉर द जीएनएम एज वेल एज द पैरामेडिकल कोर्सेज। और अभी तक ये फॉर्म्स निकल जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो फॉर्म्स नहीं निकले हैं। अभी ये बीएससी नर्सिंग का, बीएससी पैरामेडिकल का भी जो लास्ट डेट थी वो 26 अप्रैल थी फॉर्म को फिलअप करने की, ऑनलाइन फॉर्म को। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि उसका डेट एक्सटेंड होगा, बोपी उसको एक्सटेंड करेगा, लेकिन बोपी ने वो भी एक्सटेंड नहीं किया अभी तक। कल मैंने खुद पर्सनली एक बार बोपी को फ़ोन करके उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ उनका फ़ोन उन्होंने पिकअप नहीं किया, तो बोपी से कॉन्टैक्ट तो नहीं हो पाया। अभी बीएससी नर्सिंग वाले भी वेट कर रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं उनको भी एक कंफर्मेशन आ जाए, या वो कोई ऐसी लिस्ट रिलीज़ करें कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने लगे हैं बीएससी नर्सिंग में। तो उसके बाद अगर हम 12th बेस्ड पैरामेडिकल की बात करें, अब उसमें क्या है कि अभी तक फॉर्म नहीं निकले, लेकिन चांसेस हैं कि इस कमिंग वीक में या इस कमिंग वीक के एंड तक कुछ ना कुछ 12th बेस्ड पैरामेडिकल का कोई ना कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा जेके बोपी। अब इसमें, अब अगर मैं बात करूँ, कई मेरे को कैंडिडेट्स पूछते थे कि सर कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा था फॉर द जीएनएम कोर्सेज, फॉर द जीएनएम एज वेल एज द पैरामेडिकल कोर्सेज, तो उसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाइएगा। तो मैंने उसका एक एनालिसिस करके स्पेशली फॉर द जीएनएम काउंसलिंग की मैं अगर मैं बात करूँ तो 2021 की, तो उसका मैंने एक एनालिसिस किया है। उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ किसके नियर अबाउट रहेगा, क्योंकि इन काउंसलिंग को हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगस्त 2021 के अराउंड ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी इनकी, जीएनएम की। जीएनएम की आई थिंक अलग हुई थी, 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज की अलग हुई थी, एएनएम की अलग हुई थी। तो इस हिसाब से ये काउंसलिंग का अपना एक सीरीज़ चलाते हैं जेके बोपी के थ्रू, ठीक है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, तो लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे फॉर ऑल द कोर्सेज जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए थे फॉर द 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज इंक्लूडिंग जीएनएम, वो थे 8194, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इन्होंने स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग, ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 25 ऑफ जीएनएम की, अगस्त के अराउंड, ठीक है, 2021। और इसकी जो लास्ट डेट थी काउंसलिंग की वो रही थी आपकी 4 सितंबर तक, ठीक है। तो इतनी देर इनकी काउंसलिंग थी जीएनएम की, ठीक है। और इसमें जो लास्ट रैंक इन्होंने बुलाया था काउंसलिंग के लिए वो 4 सितंबर को बुलाया था, और उसकी जो लास्ट परसेंटेज थी वो थी आपकी 62.2 आई थिंक, जो लास्ट कट ऑफ गया था
फॉर द GNM वो गया था 62.2%, ठीक है, लास्ट परसेंटेज हो गई थी अगर परसेंटेज बेसिस पे रहता है। और काउंसलिंग के लिए देखिए 8194 टोटल कैंडिडेट्स थे, और जो काउंसलिंग के लिए बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे अप टू रैंक 5319 तक, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने लेफ़्ट ओवर कर दिया था, ठीक है। तो 5390, हाँ पैरामेडिकल में ऐसा नहीं हुआ था, पैरामेडिकल में उन्होंने 8000 आई थिंक 7 to 8000 तक उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉल कर लिया था फॉर द काउंसलिंग पर्पस, ठीक है। लेकिन GNM में क्या हुआ था, GNM में इन्होंने खाली 5319 तक कैंडिडेट्स को ही कॉल किया था, जिसमें जो लास्ट परसेंटेज थी वो 62.2% का उनका था कट ऑफ। तो टोटल स्टूडेंट्स तो GNM के लिए अपेयर हुए थे वो आपका फॉर द ईयर 2021 में जो अपेयर हुए थे वो थे 5000 के नियर अबाउट 5742। और अब इन्होंने क्या किया, जो स्टूडेंट को कॉल किया फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ठीक है, वो था 3704, मतलब इसमें टोटल जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे फॉर द GNM जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए थे वो 5742 थे, ठीक है। और उसमें से इन्होंने 3704 में को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कॉल किया था, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली टोटल 8000 थे, 8000 में से कई स्टूडेंट्स ने GNM नहीं किया था, अप्लाई नहीं किया था, तो उसमें से बच गए आपके 5000। टोटल स्टूडेंट्स जो थे फॉर द GNM वो 5742 रह गए, ठीक है। उसमें से फिर उन्होंने 3704 स्टूडेंट्स को कॉल किया था, ठीक है, फॉर द काउंसलिंग। और जो लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स बच गए थे लास्ट में वो थे 2038 स्टूडेंट्स जो थे वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में से बच गए थे, क्योंकि इसमें से आप वो फर्स्ट प्रेफरेंस वो देंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस को, तो नंबर ऑफ़ सीट्स की जो फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंसेस से जो सीट्स देंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंसेस में स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट सीट को प्रेफरेंस देगा। तो इसमें से आप ये देखिए तो लेफ्ट स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट काउंसलिंग के बाद 2000 बच गए थे। टोटल सीट्स इन द GNM जो है लास्ट ईयर वो 3985 सीट्स थी, ठीक है, 3985 थी, जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को मिला के, ठीक है। और स्टूडेंट्स विजिट द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर द GNM की बात करें तो खाली 1550 जो स्टूडेंट्स थे, 1550 स्टूडेंट्स थे GNM में जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपेयर हुए थे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो खुद देखिए आप 3700 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था, ठीक है, प्लस स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था, जिसमें से खाली फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपेयर जो हुआ था वो 1500 स्टूडेंट जो था 1550 जो स्टूडेंट था वो अपेयर हुआ था काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब 2000 स्टूडेंट्स को तो बुलाया नहीं था, 2000 में से 3700 बुलाया, जिसमें से खाली 1550 ही अपेयर हुआ फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और जो लेफ़्ट ओवर सीट्स थी वो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि वो 2435 जो सीट्स थी वो लेफ़्ट ओवर सीट्स वो बच गई थी। अब इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ में लास्ट परसेंटेज जो स्टूडेंट को एक्चुअली लास्ट रैंक फॉर काउंसलिंग जो बुलाया गया था, आई थिंक वो 62.20% वाले को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। एक बार मैं इस डाटा को भी दोबारा क्रॉस चेक कर लूँगा परसेंटेज वाले को। तो बाकी मैंने एनालिसिस आपको करके बता दी कि खाली 1500 स्टूडेंट अपेयर हुए थे काउंसलिंग के लिए, 5700 शॉर्टलिस्ट किए गए थे, काउंसलिंग के लिए जो बुलाए गए थे वो 3700 थे, ठीक है। और 2000 लेफ़्ट हो गए थे, तो 3700 बुलाए गए थे, उसमें से भी आप ये मान के चले कि 1500 स्टूडेंट ही अपेयर हुए थे काउंसलिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये थोड़ा एनालिसिस मेरा पसंद आया होगा। जैसे इसके फॉर्म निकलते हैं मैं आपको उसका ज़रूर अपडेट दे दूंगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।